में क्या है, जिसने गलत किया, जिसने चोरी की, डकैती की अपने टाइम में, जिनको लगा कि ऊपर अल्लाह है तो नीचे मैं हूँ, ऊपर भगवान है तो नीचे मैं हूँ, वो भूल गए कि इस कायनात को जो चलाता है वो सब चीज़ें देखता है और सब चीज़ें बैगेज। तो डॉक्टर फारूक साहब का तो बहुत बैगेज है। JKCA का 140 करोड़ में से 40 करोड़ का बैगेज है। बाकी सब जितने उन्होंने स्कीमें की है, जो उनका सिस्टम था उस वक्त, वर्किंग सिस्टम, किसी को भी मोटरसाइकिल पर उठा के लेना, कभी पहलगाम जाना, कभी कुछ जाना, जो माहौल कश्मीर में ख़राब हो गया वो सब डॉक्टर फारूक साहब की ही मेहरबानी है। तो इसलिए उनके खिलाफ़ में अगर ED उस तरीके से आ रहा है जो वहाँ उन्होंने चोरी डकैती की, हम तो ये भी चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ED इसमें स्पेशली ये भी देखे कि जम्मू कश्मीर में कितना पैसा आया है पिछले 50 साल में। जो पैसा आया है उसका प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तभी पता चलेगा इनके लंदन में कहाँ से मकान आ गए, USA में कहाँ से मकान आ गए, उनके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहाँ से मकान आ गए, प्रॉपर्टीज़ आ गई, वो तभी पता चलेगा। प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत टफ है इन सब चीज़ों के लिए। जिसने भी देश में चोरी डकैती की है, देखिए आप नीतीश जी की बात मैं करूँगा, नीतीश जी NDA में नहीं था, UPA में था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसको तो पिछले 1.5 साल में वो अगेंस्ट NDA बोल रहा था ना, उसका तो कोई ED का समन क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने कोई गलत काम किया नहीं है। आज वो वापस NDA में आया तो अब हम बोलेंगे उसको जी नहीं कर रहे, उसका तो कोई समन नहीं था, कोई ED का केस। तो जिसने गलत काम किया है उसी के खिलाफ में समन आती है।